हेलो दोस्तों, नमस्कार। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज देखेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो अपसरित क्या होता है? अपसरित। अपसरित। किसी चालक के संवहन वेग को vd से सूचित किया जाता है और आरोपित विद्युत क्षेत्र E है। इनके बीच संबंध क्या होता है? देखिए, आरोपित विद्युत क्षेत्र E संवहन वेग के समानुपाती होता है। संवहन वेग के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र बढ़ने पर संवहन वेग बढ़ता है। vd बराबर -E/E/m होता है। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं और दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापने के लिए विभव मापी का उपयोग किया जाता है। दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा बराबर पढ़े हैं H बराबर I² RT होता है। क्या होता है? तो यहां से अगर हम निकालें तो क्या होता है? H1/H2 बराबर R1/R2। अगर ए रिलेशन से आप निकालिएगा, R1 के मान कितना दिया है? 1, R2 के मान दिया है 2, तो R से R कटेगा तो 1/2 अनुपात क्या आएगा? 1:2। 1:2 क्या आएगा? 1:2। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए सूत्र क्या है? देखिए, धारा घनत्व को J से सूचित किया जाता है। J बराबर होता है I बटा क्षेत्रफल, धारा बटा क्षेत्रफल। एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला धारा, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो म्यू बराबर vd/E, मतलब संवहन वेग बराबर विद्युतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सही है? तो 1 वाट बराबर 1 जूल/1 सेकेंड होता है। 1 जूल/1 सेकेंड होता है। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड बताइए। तो नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड वो 6 होता है। क्या होता है? देखिए, बीबी राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे मतलब धूसर, व्हाइट मतलब उजला। तो 6 नंबर पे ब्लू का नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे। तो ब्लू का कोड कितना होगा? 6। याद रखिएगा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये ट्रिक है कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का। ±10% ये प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है।
प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है आर बराबर ए बी गुने 10⁻C प्लस माइनस डी। ये प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है। ए बी कलर को बतलाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका? आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक किस? आवेश का। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलाम भी होता है। क्या होता है? कूलाम भी होता है। लेकिन जब इसे Q बराबर IT करोगे तो I को एम्पियर और T को घंटा में व्यक्त करोगे तो एम्पियर घंटा भी ऐसा ही मात्रक होता है। क्या होता है? तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। एक एम्पियर बराबर होता है, तो एक एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। विद्युतवाहक बल इकाई है किसका? विद्युतवाहक बल इकाई है किसका? तो वोल्ट का। किसका है? वोल्ट का। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है? तो आर समानुपाती, देखिए प्रतिरोध तीन बातों पर निर्भर करता है, 3 से 4 बातों पे। लंबाई बढ़ने पे क्या होता है? प्रतिरोधकता बढ़ता है। और क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोधकता कम होता है। और पदार्थ की प्रकृति, तो अगर तीनों समीकरण को कीजिएगा तो आर बराबर क्या आएगा? आर समानुपाती एल बटा ए। आर हटेगा तो रो एल ए बटा ए होगा। तो रो निकालिएगा, रो प्रतिरोधकता निकालिएगा तो प्रतिरोधकता बराबर ए आता है आर ए बटा एल। तो याद रखिएगा आर एल क्या है? एल क्या है? लंबाई। ए क्या है? क्षेत्रफल। आर क्या है? प्रतिरोध। और रो क्या है? प्रतिरोधकता। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है देखिए विद्युत परिपथ में आप जानते हैं कि P बराबर भी आई होता है। क्या होता है? अब यहाँ पे I का मान दीजिएगा तो आप पढ़े हैं V बराबर आई आर होता है। तो I बराबर क्या होगा? V बटा आर। तो यहाँ पे पुट कीजिएगा I का मान V बटा आर। तो V स्क्वायर बटा क्या होगा? आर। V स्क्वायर बटा आई। नहीं समझे? आप जानते हैं P बराबर भी आई होता है, लेकिन ये भी जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? आई आर। ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। I बराबर निकालोगे तो V बटा आर होगा। अब यहाँ I का मान पुट कीजिएगा तो V बटा आर। तो V स्क्वायर बटा क्या होगा? आर। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? देखिए किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। किसका है? किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। याद रखिएगा 1 किलोवाट बराबर 1000 होता है। T समय तक I धारा प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है I स्क्वायर आर टी। देखिए H बराबर I स्क्वायर आर टी होता है। आपको पढ़ाए थे जूल का ऊष्मीय नियम में किसी चालक से प्रवाही धारा में धारा के वर्ग और प्रतिरोध और समय के गुणनफल उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है। तो H बराबर I स्क्वायर आर टी। आप यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किसको बढ़ाने पे ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा? तो I को। किसको बढ़ाने पे? I को।
मतलब धारा को बढ़ाने पे। कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग के कोड का नाम बताएं। तो आपको अभी बताए थे, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। तो देखिए, अब आप ग्रीन मतलब हरा कैवा नंबर पे, 5 नंबर, तो राइट आंसर क्या होगा? 5। प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? तो विभवांतर। कौन समान रहती है? विभवांतर। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? तो बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, गुड वाइफ याद रखिए। तो ये लोग के लिए कितना है सर? 4। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी। कौन है? चांदी। नेक्स्ट बताइएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो देखिए, V बराबर अभी पढ़ा है तो VI होता है जब, लेकिन इसको और पुट करके बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? V² बटा R। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उसकी सम्मिलित शक्ति क्या होगा? तो सम्मिलित शक्ति जो होगा वो 24 वाट आएगा। कितना आएगा? आपको बताए थे सम्मिलित शक्ति के लिए कि P बराबर 2 को पूछेगा तो P1 गुने P2 और P1 प्लस P2 होगा। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप रखिएगा तो क्या आएगा? 24 वाट। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो ऊष्मा का मान बताएं। देखिए, H बराबर I² RT है। प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो आधा करने से विभवांतर स्थिर है तो H समानुपाती 1/R। तो क्या हो जाएगा? दुगना कीजिएगा तो इसे आधा करना है तो इसको आधा कीजिएगा तो क्या होगा? बट्टा में तो ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो 6.25 गुने 10⁻18। इस फॉर्मूला यहाँ पे दिया और इसे सोल्यूशन को उतार लीजिएगा। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। क्या? तापमान बढ़ने से चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक के संवहन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है तो VD समानुपाती E। दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो समतुल्य विद्युत वाहक बल E1 गुने R2 प्लस E2 गुने R1 बटा R1 प्लस R2 होता है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का
व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तत्व है? तो नाइक्रोम। नाइक्रोम निकेल प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है वो नाइक्रोम होता है, और नाइक्रोम निकेल प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है। टंगस्टन का प्रयोग बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है? शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है? तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो हीट स्टोन ब्रिज से उच्च तथा निम्न प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। विद्युत परिपथ की शक्ति है 2016, बहुत बार पूछता है, आगे भी पूछेगा। V²/R। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं को बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। यह किरचॉफ का प्रथम नियम कहा जाता है। किरचॉफ के प्रथम नियम में आवेश संरक्षण रहता है। आवेश संरक्षण रहता है। किरचॉफ से दो नियम दिया गया है, जिसमें पहला नियम में है कि किसी बीजगणितीय योग का मान इस संधि पर उसका योग शून्य होता है। विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है? तो विद्युत वाहक बल की विमा कोई ऑप्शन नहीं है, mL² T−3I−1 होता है। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। किसका है? आवेश का। किलो वाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। किलो वाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। किरचॉफ के पहला नियम में बताया गया है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/I। एक कूलाम आवेश बराबर मास, एक कूलाम आवेश बराबर एप्सिलॉन कूलाम यूनिट में पूछा है तो 3×10⁻9 होता है। और यह एप्सिलॉन नोट का मान है 8.85×10⁻12। और ये 1/4 एप्सिलॉन नोट का मान 9×10⁻9 होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 10,000 ओम। एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को इतना वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे I बराबर E/R+R। R देखिए बड़कार बाहरी प्रतिरोध है, छोटकार आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ पे सूत्र के से बनाने पे 0.7 प्रतिरोध आएगा। वोल्ट मीटर मापता है धारा को, नहीं विभवांतर को, और धारा को ए मीटर से मापा जाता है। पैंतालीस 43 के सोल्यूशन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है 5 ओम, R बराबर 5 ओम एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट, V बराबर 7, 20 मिनट, T बराबर 20 मिनट। मिनट को समय में सेकंड में बदल लीजिएगा तो उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है। तो यहाँ से I²RT, I दिया हुआ, R दिया हुआ है और T भी दिया हुआ है। T के आपको कन्वर्ट करना होगा सेकंड में, 20×60 कर लीजिएगा, सेकंड में बदल जाएगा।